Hello students, today we are going to discuss the topic that is known as pollination. Pollination means the transfer of pollen grain from anther to stigma. That process is known as pollination. मतलब पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना एंथर से लेकर स्टिग्मा की तरफ, उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन. हमारे पास पॉलिनेशन दो तरह की होती है, सेल पॉलिनेशन एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन. सेल पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो रहे हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ सेम और जेनेटिकली सिमिलर प्लांट. मतलब जो प्लांट होने चाहिए या तो सिमिलर होंगे या सेम होंगे. क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो रहे हैं एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट. मतलब दोनों आपस में क्या होंगे, प्लांट डिफरेंट होंगे. इस प्रोसेस को हम एलोगैमी भी बोल देते हैं. हमारे पास सेल पॉलिनेशन दो टाइप्स की होती है, ऑटोगैमी एज वेल एज जियोटोनोगैमी. ऑटोगैमी जो सेम फ्लावर के अंदर हो, जियोटोनोगैमी जो हमारे पास पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं या तो सेम प्लांट के अंदर होंगे या फिर सिमिलर प्लांट के अंदर होंगे. हमारे पास ऑटोगैमी फर्दर डिवाइडेड है थ्री टाइप्स के अंदर, होमोगैमी, क्लिस्टोगैमी एंड बर्ड पॉलिनेशन. होमोगैमी को हम चेस्मोगैमस फ्लावर भी बोल देते हैं. इसके अंदर हमारे पास फ्लावर्स क्या होते हैं, ओपन्स होते हैं, एक्सपोजिंग एंथर एंड स्टिग्मा. मतलब एंथर एंड स्टिग्मा बाहर की तरफ होंगे. अल्टीमेटली इसके अंदर सेल पॉलिनेशन एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन दोनों अक्कर कर सकती हैं. मतलब इसके अंदर हमें एजेंट्स वगैरह क्या होंगे, रिक्वायर होंगे. इसकी एग्जांपल है मिराबिलिस चलापा. ये फोरोक्लोक प्लांट्स भी हम इसको बोलते हैं. नेक्स्ट इज क्लिस्टोगैमस. क्लिस्टोगैमस हमारे पास क्लोज कंडीशन होती है, जिसके अंदर जैसे हम बोल सकते हैं फ्लावर क्या होते हैं, क्लोज रहते हैं. मतलब अगर फ्लावर क्लोज हैं तो इसके अंदर सिर्फ हमारे पास सेल पॉलिनेशन अक्कर होएगी, कोई भी एजेंट रिक्वायर नहीं होगा. जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो ऑक्साइलिस बॉयला. बर्ड पॉलिनेशन मतलब हमारे पास फ्लावर एक कौन सी कंडीशन के अंदर पड़ा है, बर्ड कंडीशन में. मतलब हमारे पास फ्लावर राइप नहीं हुआ है, ग्रो नहीं किया है, सिर्फ हमारे पास बर्ड कंडीशन के अंदर है. इसलिए सिर्फ इसके अंदर सेल पॉलिनेशन क्या होगी, टेक्स प्लेस होगी. एग्जाम्पल इज पी बीट. नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेज ऑफ सेल पॉलिनेशन. सेल पॉलिनेशन क्या करता है, हमारे पास प्योर लाइंस मेंटेन करता है. कहते हैं जो जैसा हमें प्लांट दिखा बिल्कुल सिमिलर प्लांट हमारे पास क्या करेगा, ग्रो करेगा. इसके अंदर हमारे पास कोई भी एजेंसी, कोई भी एक्स्ट्रा एजेंसी रिक्वायर नहीं होती और हमारे पास पोलन ग्रेन की वेस्टेज नहीं होती. मतलब हमें लार्ज नंबर में पोलन ग्रेन ज़्यादा नहीं चाहिए होते. हमारे पास कुछ डिवाइसेस हैं जो इंश्योर करेंगे सेल पॉलिनेशन ही हो. हमने अभी तीन पढ़े. फॉर एग्जांपल हमने बोले चेस्मोगैमा, जिसके अंदर प्लांट क्या होएगा, बाइसेक्सुअल. मतलब मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट होंगे, ओपन होएगा फ्लावर. कईयों में हमने बोला प्लांट्स क्या होएगा, फ्लावर क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे. कईयों के अंदर हमने बोला जो पॉलिनेशन होएगी तब होएगी जब फ्लावर क्या होएगा ना, बड कंडीशन के अंदर होएगा. दिस वॉज सेल पॉलिनेशन. नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट. मतलब प्लांट क्या होंगे, आपस में डिफरेंट होंगे. इसके अंदर हमें कुछ एजेंसीज होती हैं जिसके द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगी, अक्कर होगी. सबसे पहले हमारे पास आ जाती है एनीमोफिली, जो किसकी हेल्प से होती है, विंड की हेल्प से. हाइड्रोफिली जो किसकी हेल्प से होती है, वाटर की हेल्प से. एंटोमोफिली जो किसकी हेल्प से होती है, इंसेक्ट की हेल्प से. और निथोफिली जो बर्ड की हेल्प से होती है. एंड चीरोपटेरोफिली जो बैट्स की हेल्प से होती है. और एक और होती है माल्कोफिली जो स्नेल्स की हेल्प से होती है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनीमोफिली, जो किसकी हेल्प से हो रही है, विंड की हेल्प से हो रही है. जैसे किसके हो रही है, कोकोनट पाम मेज के अंदर हमारे पास ये अक्कर कर रही है. अगर इसके फ्लावर्स की बात करें, कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, फ्लावर्स छोटे होते हैं साइज में, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, नेक्टरलेस होते हैं. कहते हैं बोथ स्टिग्मा एंड एंथर एक्सर्टेड, मतलब बाहर की तरफ क्या होंगे, पॉइंटेड आउट होंगे. एंथर्स आर वर्सेटाइल, मतलब एंथर्स कौन सी फॉर्म में रहेंगे, फ्री. मतलब एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होंगे. अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, पोलन ग्रेन क्या होते हैं, लाइट मतलब हल्के होते हैं, विंग्ड होते हैं, ड्राई होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं. और ये कहते हैं विंड की हेल्प से बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेस तक क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. और इससे पोलन ग्रेन बहुत, इसकी डिसएडवांटेज है, पोलन ग्रेन बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हैं इससे. नेक्स्ट इज हाइड्रोफिली. हाइड्रो मीन्स वाटर, मतलब एक पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं थ्रू द एजेंसी ऑफ वाटर. इसके अंदर हमारे पास फ्लावर क्या होंगे, स्मॉल होंगे. फ्लोरल पार्ट्स अनवेटेबल मतलब गीले नहीं हो सकेंगे. नेक्टरलेस एंड ऑर्डरलेस. कहते पोलन ग्रेन्स
लाइट होते हैं, हल्के होते हैं। कहते अनवेटेबल मैंने वर्ड बोला क्योंकि हम पानी की बात करें, फिर अनवेट कैसे रह सके, क्योंकि पोलन ग्रेन के आसपास एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, म्यूसिलस कवरिंग, जिससे वो क्या हो रहते हैं, अनवेट रहते हैं। स्टिग्मा कहते हैं लॉन्ग होता है, स्टिकी होता है, बट ये भी क्या होता है, अनवेटेबल होते हैं। इसके अंदर हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले आती है जोस्ट्रा। इसके अंदर कहते हैं पोलन ग्रेन कौन सी शेप की होती है, रिबन लाइक, जिसके आसपास एक्साइन नहीं होते। कहती है इसकी सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है जिसके पानी की तरफ, जिसके कारण ये क्या करता है, फ्लोट करता है बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज बेलिसनेरिया। आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो। इसके अंदर कहते हैं जो हमारे पास फीमेल फ्लावर है उसकी कहते हैं लॉन्ग स्टॉक्स होने के कारण कहते इसको जब हमने मतलब पॉलिनेशन करवानी है इसको थोड़ा डिप्रेस आउट करेंगे मेल की तरफ, ताकि हमारे पास पॉलिनेशन क्या हो सके, परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट इज एंटोमोफिली। इसके अंदर हमारे पास एक इंसेक्ट पॉलिनेशन है, सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब इंसेक्ट की हेल्प से क्या करते हैं, अक्कर करते हैं। अगर इंसेक्ट की बात करें, इंसेक्ट तब अट्रैक्ट होंगे जब उनका फ्लावर का कलर क्या हो गया, ब्राइट, ऑर्डर प्रोड्यूस करेंगे और नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे। कहते कुछ इंसेक्ट है हमारे पास, वहाँ पे फ्लावर क्या करेंगे, कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह क्या करेंगे, एक्ट करेंगे, मतलब जहाँ पे इंसेक्ट जाके क्या कर सके, लैंड कर सके। स्टेमन एंड स्टिग्मा हमारे पास इंसर्ट, मतलब अंदर वाली पोजीशन, बाहर नहीं, इंसर्ट होंगे अंदर वाला। पोलन ग्रेन स्पाइनी होते हैं, सराउंडेड बाय जेलिश स्टिकी स्टांस दैट इज नोन एज पोलन किट। पोलन टिक के साथ क्या होंगे, सराउंड होंगे। इसके अंदर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आ जाती है जिसको बोलते हैं हम सेल्विया। इसकी स्पेशल अडेप्टेशन है। इसके पास कहते हैं बाइलिप्ड करोला होता है जो क्या करता है, प्रमोट करता है क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर। ये हमेशा बीज के अंदर हमारे पास परफॉर्म की जाती है। कहते हैं इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एक फर्टाइल एंथर लोब होती है, एक स्टेराइल एंथर लोब होती है, जो क्या करेगी, जब इसके ऊपर इंसेक्ट आके बैठेगा तो कहते हैं जो हमारे पास फर्टाइल एंथर लोब है वो क्या करेगी, पोलन ग्रेन शेड कर देगी इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर। कहते हैं जब हम दूसरे प्लांट की बात करें, कहते हैं उसके पास मेच्योर स्टिग्मा है, जब दूसरे प्लांट के ऊपर हमारे पास इंसेक्ट आके बैठेगा, अल्टीमेटली क्या होएगा, जो हमारे पास इंसेक्ट आके बैठा उसने क्या किया, स्टिग्मा उसकी बॉडी के साथ अटैच किया, उसने अल्टीमेटली उसने रिसीव कर लिया पोलन ग्रेन। इस तरीके से हमारे पास पॉलिनेशन क्या कर जाती है, अक्कर कर जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसके। इसके अंदर हम और बात करें, कहते हैं हमारे पास और एक एग्जांपल है, बहुत बार क्वेश्चन आया इसका आपके बोर्ड में। फाइरस है प्लांट्स, कहते हैं हमारे पास स्पीशीज है, ये किसकी कहते हैं, सेम कलर, शेप, मार्किंग, ऑर्डर किसके साथ मैच करती है, फीमेल मोथ कॉल्पा के साथ। जिसके अंदर कई बार क्या होता है, और फाइरस हमारे पास सेक्सुअल डिसिक्टर शो कर देता है ताकि पॉलिनेशन क्या हो जाए, डन हो जाए कॉल्पा, मतलब उसकी सिमिलरिटी चीज़ें दिखाने लग जाए ताकि जो फीमेल मोथ है वो उसकी सेम जैसी हमारे पास क्या करने लग जाए, पॉलिनेशन कर जाए। कहते हैं हमें पता है मेल मोथ क्या करती है, मेच्योर करती है अर्ली देन फीमेल, इसलिए जी एक मिस्टेक कॉल्पा क्या करता है, मिस्टेक कर जाता है फाइरल फ्लावर के साथ और कॉपुलेट करने की क्या करता है, कोशिश, मतलब फ्यूजन करने की कोशिश करता है, जिसको हम बोलते थे सुडो कॉपुलेशन, मतलब फाल्स कॉपुलेशन। नेक्स्ट इज ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली के अंदर ये भी हमारे पास जो पॉलिनेशन है वो कौन परफॉर्म करता है, बर्ड्स, जैसे आप बोल सकते हो सन बर्ड्स एंड ह्यूमिंग बर्ड्स। इसकी मेन करेक्टरिस्टिक फीचर है, कहते हैं ये हमारे पास बहुत ज़्यादा हमारे पास नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। नेक्टर के अंदर क्या होता है, शुगर प्रेजेंट होता है। कहते हैं ह्यूमिंग बर्ड क्या करता है, सारी नेक्टर को मतलब सक कर लेता है एक सिंगल डे के अंदर, ताकि उसको मतलब शुगर की क्वांटिटी उतनी मिल जाए जितनी उसकी बॉडी की है, मतलब हाफ बॉडी की है उतनी शुगर की क्वांटिटी एक दिन के अंदर मिल जाए। फ्लावर क्या होते हैं, ब्राइटली कलर होते हैं, और पार्ट्स क्या होते हैं, लेदरी होते हैं। नेक्स्ट ये चिरोपटेरोफिली, ये बैट्स के द्वारा होती है। बैट्स हमें पता है नक्टर्नल होते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर हमारे पास पोलन ग्रेन क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में नेक्टर क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। लास्ट टाइप ऑफ एजेंसी इज माल्कोफिली। ये किसके द्वारा परफॉर्म होती है, स्नेल्स के द्वारा। एग्जाम्पल है रिसीमिया, हम आपको कोबरा स्नेक्स वगैरह आप बात कर सकते हो इसकी। देयर आर सम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस टू इंश्योर क्रॉस पोलिनेशन, मतलब जिसके द्वारा क्रॉस पोलिनेशन हो सकती है। सबसे पहले हमारे पास आए थे डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग के अंदर क्या होता है, इसको यूनिसेक्सुअल, मतलब अगर हमारे पास पेरेंट ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल है तो अल्टीमेटली क्या होगी, क्रॉस पोलिनेशन क्या करेगी, अक्कर करेगी।
डाइकोगैमी, जब हमारे पास एंथर एंड स्टिग्मा है, दोनों डिफरेंट टाइम पे मैच्योर करेंगे, अल्टीमेटली तब भी क्या होगी, क्रॉस पोलिनेशन। जैसे आप बोल सकते हो प्रोटोएंड्री, प्रोटोएंड्री के अंदर हमारे पास एंथर पहले मैच्योर करता है एज कंपेरिजन टू स्टिग्मा, प्रोटोगाइनी के अंदर स्टिग्मा पहले मैच्योर करता है एज कंपेरिजन टू एंथर। प्रीपोटेंसी मतलब कई बार एंथर हमारे पास पहले, पोलन पहले मैच्योर कर जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर, एक ही फ्लावर के अंदर। आप एग्जांपल देख सकते हो एप्पल के अंदर है। सेल्फ स्टर्लिटी, सेल्फ मतलब इनकम्पैटिबिलिटी, कई बार एक प्लांट की कंपैटिबिलिटी नहीं होती भी वो जर्मिनेट कर सके, पोलन के मतलब शेड कर सके स्टिग्मा के ऊपर, इसलिए वो दूसरे प्लांट के ऊपर क्या कर देता है, शेड कर देता है, जिसको एग्जाम्पल देख सकते हो तंबाकू। नेक्स्ट इज हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली आप 2-3 प्लांट्स हैं, कहते हैं वो डिफरेंट फॉर्म डिफरेंट हाइट की स्टाइल क्या करते हैं, कवर अप करते हैं। आप एग्जांपल देख सकते हो प्रीमुला, इसके पास 2 स्पीशीज होती हैं, पिन एंड थ्रम। पिन के अंदर हमारे पास लॉन्ग स्टाइल होती है एंड शॉर्ट स्टेमन होते हैं, थ्रम के पास शॉर्ट स्टाइल होती है और लॉन्ग स्टेमन होते हैं। मतलब ये जब हमारे पास स्टेमन वगैरह के साइज का फर्क है, हाइट का फर्क है, वो कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन अकॉर्डिंग टू हाइट्स टेक्स प्लेस होती है। हर्कोगेमी, हर्कोगेमी क्रॉस पोलिनेशन प्रमोट करता है। एंड एक्सट्रोडिहाइसिस, एक्सट्रोडिहाइसिस मतलब बाहर की तरफ डिहाइसिस होती है, जिसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन प्रमोट होती है। एग्जाम्पल इज पेंसिल। इसके हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है, कहते हैं मेन हमारे पास वेरिएशंस टेक्स प्लेस होती है ताकि सर्वाइवल क्या हो जाए, ईजी हो जाए और इजीली अडेप्ट कर सके इन्वायरमेंट के अंदर, और हमारे पास जो भी डिफेक्टिव करेक्टर्स होंगे वो अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन के अंदर भी जब हमारे पास पोलन क्या करेगा, पिस्टिल मतलब कार्पेल के साथ इंटरेक्ट करेगा ताकि उसने क्या करनी है, फर्टिलाइजेशन करनी है, उस इंट्रैक्शन को हम बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। इसके अंदर सिर्फ कंपैटिबल जो पोलन, जो जिसकी कैपेबिलिटी है सिर्फ वही एंटर कर सकता है। इसका जो हमने पॉलिनेशन अभी पूरा टॉपिक पढ़ा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट, ये कहते हैं प्योर लाइन एज वेल एज वेरिएशन दोनों को मेंटेन करता है। ये कहते हैं सिर्फ पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन डिटरमाइन करेगी भी पोलन सुटेबल है फर्टिलाइजेशन करने के लिए या नहीं। द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर वीडियो इज फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब क्या है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मतलब वो प्रोसेस जिसके अंदर मेल एंड फीमेल गमीट आपस में फ्यूज कर जाता है उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। हमारे पास मेल गमीट है, वो एग के पास लाया जाता है, ताकि किसकी हेल्प से लाया जाता है, पोलन ट्यूब की हेल्प से। उस प्रोसेस को हम साइफोनोगैमी बोलते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो पोलन ग्रेन आया, पोलन ट्यूब आई, इस ये कहाँ से एंड कर गया, माइक्रोपाइलर एंड से एंड किया, अल्टीमेटली एग के साथ क्या कर गया, फ्यूज कर गया, अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन क्या होगी, अक्कर करेगी। इसको ही हम पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट इज देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ पोलन ट्यूब एंट्री। अभी हमने पीछे पढ़ा, अभी माइक्रोपाइलर एंड से क्या करता है, एंटर करता है। नेक्स्ट इज जैसे आप बोल सकते हो प्रोगैमी। प्रोगैमी जहाँ जो पोलन ट्यूब एंटर करे माइक्रोपाइलर एंड से, जैसे एग्जांपल है लिली। चेलेजोगैमी, चेलेजल एंड से पोलन ट्यूब एंटर करे उसको हम बोलते हैं चेलेजोगैमी। मीजोगैमी इंटैगमेंट जो बाहर वाली कवरिंग होती है उससे एंटर करे। हमारे पास अभी सबसे पहले इस टॉपिक की वीडियो में हमने पढ़ा था कि 2 मेल गमीट आते हैं। एक मेल गमीट अगर हमारे पास एग के साथ फ्यूज कर जाता है उसको हम बोलते हैं जनरेटिव फर्टिलाइजेशन या फिर सिनगैमी। जो हमारे पास सेकंड मेल गमीट है वो अगर 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियस के साथ क्या कर जाए, फ्यूज कर जाए, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम के अंदर, एक तो हमारे पास एग के साथ फ्यूज करके उसने जाइगोट बना दिया, उसको हम सिनगैमी बोलते हैं। एक हमारे पास 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियस के साथ कर गया, उसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं। ये दोनों टाइप की फर्टिलाइजेशन को हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसका मेन सिग्निफिकेंस है, कहते हैं जो भी हमारे पास एंडोस्पर्म बनता है वो एज ए एक्ट करता है न्यूट्रिटिव टिश्यू की तरह, और कहते हैं हमारे पास ये मेनली फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, जिसके कारण हमारे पास ऑर्गेनिज्म की क्या हो सके, ग्रोथ हो सके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू।